परियोजना के रूप में, या यूँ कहेंगे कि नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आईजीएनपी, गंग नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, भरतपुर कैनाल, जिसमें यमुना लिंक नहर और नर्मदा नहर, राजस्थान की नहरों को कवर करेंगे अपन इस वाले पार्ट में। तो पहला अपन ने पार्ट स्टार्ट किया था नदी घाटी परियोजना वाला, और इसके अंदर सबसे पहले नदी कौन सी स्टार्ट की थी अपन ने? चंबल। चंबल को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में देखते हैं, तो इसमें सहयोग रहते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं कि एक तरफ परियोजना का नाम आता है और सामने संबंधित राज्यों का नाम आता है, जिसमें आपको सुमेलित करना होता है, या ऑलरेडी सुमेलित किया हुआ आता है जिसमें से एक गलत सुमेलन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सभी प्रोजेक्ट को आप जब भी पढ़ें तो उसमें कौन से स्टेट का कोलिब्रेशन या सहयोग है, ये कम से कम आपको ध्यान रखना है। अब चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें अपन ने देखा था कि इस प्रोजेक्ट को टोटल कितने स्टेज में, 3 स्टेज या 3 चरण में कंप्लीट किया गया है, जिसमें टोटल 4 बांध बनाए गए हैं। और इन बांधों का क्रम एमपी से और संगम की ओर क्रमशः है। गांधी राजस्थान में एंट्री करता है चंबल नदी, तो वहाँ पे है राणा, उसके बाद में जवाहर। पहले तीनों व्यक्तियों के नाम आएंगे, गांधी, राणा, जवाहर, उसके बाद में कोटा बैराज। तो कल लास्ट में मैंने आपको इन चरणों के नाम लिखवा दिए थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। जिसमें स्टार्टिंग वाला जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण में 2 बांध हैं, एक तो गांधी सागर और एक गांधी सागर के अलावा कोटा बैराज। तो पहले अपन प्रथम चरण को कवर करेंगे, तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा। अभी प्रथम चरण डायग्राम बना लिया था आपने? तो प्रथम चरण के अंदर फर्स्ट हेडिंग डालिएगा गांधी सागर। गांधी सागर डैम या गांधी सागर बांध, ये कहाँ पे स्थित है? मंदसौर। मंदसौर एमपी में है ये। राजस्थान में नदी एंट्री करती है, जस्ट उससे पहले ये बांध बना हुआ है। ये चंबल नदी जो यमुना की ओर जाती है, तो राजस्थान में एंट्री करने से जस्ट पहले इस पे कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर। राजस्थान में जिस एरिया से एंट्री करती है वो एरिया होता है चित्तौड़गढ़। चंबल राजस्थान में जिस जगह पे एंट्री करेगी वहाँ 3 सी एक साथ होते हैं। वहाँ चंबल होता है, चित्तौड़ होता है, 84गढ़ होता है। वहाँ चंबल होता है, चित्तौड़ होता है और 84गढ़, 3 सी एक साथ होते हैं वहाँ। तो ये जो पॉइंट है, तो चित्तौड़ से एंट्री करेगी तो चित्तौड़ एरिया किसका है? राणाओं का। और राणाओं में सबसे जबरदस्त राणा कौन रहे हैं? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के नाम से यहाँ डैम बना हुआ है, राणा प्रताप सागर। राणा, तो ये राणा प्रताप सागर डैम। आरपीएस नहीं है, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर राजस्थान के लिए भले ही बड़ा बांध होगा, लेकिन चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे बड़ा बांध नहीं है। सबसे बड़ा बांध है मध्य प्रदेश के पास। तो इसका मीनिंग है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर, जो राजस्थान के पास नहीं। तो राजस्थान के पास वालों में बड़ा कौन है? राणा प्रताप सागर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर, लेकिन चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर। इसके आगे जवाहर सागर। ये शुरुआत वाले जो 3 डैम हैं, इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है, जल विद्युत, हाइड्रो पावर जनरेट की जाती है। हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत। जल विद्युत के अंदर जो गांधी सागर है, यहाँ पे 5 इकाइयां लगी हुई हैं, 5 यूनिट्स। 5 इकाइयों का मीनिंग है कि यहाँ जो गांधी सागर है, वहां से जब ये पानी ऊपर से नीचे की ओर टरबाइन पर गिराया जाता है, तो कितनी टरबाइन यूनिट है? 5 है, जिसमें प्रत्येक की कैपेसिटी है 23 मेगावाट। कितने मेगावाट? 23 मेगावाट। तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? 115 मेगावाट। 23 23 23 23 करके कितनी है? 5। जब आगे नदी राणा प्रताप सागर में पहुंचती है, तो राणा प्रताप सागर में नदी के पानी को 4 जगह से गिराया जाता है। तो कितनी यूनिट है? 4 यूनिट लगी हुई हैं, जिनकी कैपेसिटी है 43 मेगावाट। 43 मेगावाट यानी 172 मेगावाट प्रोडक्शन होता है। जब नदी इसके आगे जाती है जवाहर सागर में, तो वहाँ नदी के पानी को 3 जगह ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है।
तो इसका मीनिंग कितनी यूनिट लगी हुई हैं? 3 और 33 मेगावाट की। तो इसका मीनिंग कितना? 99 मेगावाट। तो मीनिंग ये है कि जैसे जैसे चंबल में हम आगे बढ़ेंगे यूनिट कम होती चली जाएंगी। 5 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट। बाकी यूनिट के अंदर जो कैपेसिटी है उनमें 10-10 का गैप रहेगा, लेकिन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। यहाँ 23 वाली है, यहाँ 33 वाली है और यहाँ 43 वाली। तो 23, 33, 43 गुणा किससे करोगे? इसको 5 से, इसको 4 से, इसको 3 से। तो 33 3 99, 33 वाली 3 से। याद रखने का तरीका ये भी हो सकता है जिसके अंदर 4 यूनिट है, इसके अंदर 4 वाला रो का ही रहेगा 43। जिनमें 3 यूनिट है, 3 इकाइयाँ, उसमें 3 यूनिट वाला ही डेटा रहेगा 3, यानी 33 वाला। और जो एक बच गया है वो है 23 वाला। तो 23 से 33 और 43 10-10 के गैप से रखना है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं रखना। और यूनिट और इकाइयाँ कंटिन्यू जब नदी आगे की ओर चलेगी तो इकाइयाँ क्या कर दी गई हैं? कम। क्योंकि जलधारा धीरे धीरे आगे नदी जाएगी तो कई नदियों का हो सकता है कि नदी में पानी बढ़ जाता है और कई नदियों का पानी कम हो जाता है। सहायक नदियों पे डिपेंड करता है। तो इसमें स्टार्टिंग में 5 यूनिट थी और आगे 4 और उसके आगे। अब आपसे कोई पूछा जाए कि एक तरफ तो गांधी खड़े हैं, एक तरफ राणा खड़े हैं और एक तरफ जवाहर खड़े हैं। आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी कौन है इनमें? राणा। क्या बात करते हो भाई? एक तरफ गांधी जी खड़े हैं, एक तरफ महाराणा प्रताप खड़े हैं और एक तरफ जवाहर सागर खड़े हैं। तीनों में ज्यादा पावरफुल या शक्तिशाली आदमी कौन है? राणा। मैं विचारों की बात नहीं कर रहा, मैं पावर की बात कर रहा हूं उनकी। किस में पावर अधिक है? राणा प्रताप में पावर अधिक है। तो राणा प्रताप की पावर अधिक है। राणा प्रताप की पावर 172। इसका मीनिंग चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत किससे उत्पादित होती है? राणा से ज्यादा है। और राणा के बाद में बाद में गांधी को हल्का नहीं समझना है। उसके मीनिंग है गांधी जी में बाद में पावर ज्यादा है राणा के बाद, और बाद में पावर है जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका मीनिंग है चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में सबसे अधिक जो जल विद्युत उत्पादित होती है वो राणा प्रताप सागर से होती है। तीनों बांधों से मिला के, तो तीनों बांधों से 99 प्लस 172 प्लस 115, अगर इनको आप ऐड करोगे तो टोटल आएगा 386 मेगावाट। और इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया किस शर्त पे है? 50-50 पे। तो इसका मीनिंग 386 मेगावाट में से 193 हमारी है और 193 मध्य प्रदेश की। अगर ये 400 होती तो 200 400 से कितनी कम है? 14 इकाई कम है। तो 14 इकाई कम है तो पहले तो इनको 200 बांट दो, फिर 14 को दोनों में से आधा आधा कम कर दो, 7-7। तो इसका मीनिंग इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 193 मेगावाट और 193 मेगावाट इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका मीनिंग ये प्रोजेक्ट 193 मेगावाट हमारा है और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश का। भले ही बांध हमारे यहाँ ज़्यादा बने हुए होंगे, लेकिन उनका आधा प्रॉफिट किसको मिलेगा? मध्य प्रदेश को आधा प्रॉफिट मिलेगा इसका। तो आपने गांधी सागर जो मंदसौर एमपी लिखा है, अब इस बांध की विशेषता क्या है? तो ये एक तो चंबल का सबसे ऊंचा और एक सबसे बड़ा बांध है, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये राजस्थान के बाहर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गांधी सागर है, इसमें विशेषता लिखिएगा नोट या विशेष में। यह चंबल का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा बांध। बड़े का मीनिंग क्या होता है? पानी की मात्रा, उसकी वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है। सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा बांध है। ये लाइन मेरे हिसाब से लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कि चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में ये राजस्थान के बाहर स्थित है। यह तो लगभग आप सबको पता ही होगा, मध्य प्रदेश राजस्थान के बाहर वाले राज्य का नाम ही है। नेक्स्ट है जल विद्युत उत्पादन क्षमता। तो जल विद्युत उत्पादन, तो यहाँ पर कितनी इकाइयाँ काम कर रही हैं? 5 यूनिट। ईच कैपेसिटी कितना है प्रत्येक का? क्षमता 23 मेगावाट। तो बराबर 100। तो जिनकी रटने की आदत बहुत अच्छी है वो डायरेक्ट रट लो 115। अदरवाइज जिनको समझ के लिखना है तो 5 × 23। आगे वाले में 5 की जगह कितनी? 4। उसके आगे वाले में 3। कोटा बैराज जो सबसे लास्ट में बना हुआ है, चरण पहले में ही बना हुआ है लेकिन सबसे क्रम से बांध में सबसे लास्ट में आएगा क्रम में।
उस बांध से जल विद्युत उत्पादित नहीं की जाती जो जिले के नाम से है। बांधों में बिजली केवल उनसे ही बन रही है जो व्यक्तियों के नाम से है। जैसे गांधी से बिजली बन रही है, राणा से बन रही है, जवाहर से बन रही है, लेकिन जो केवल कोटा बैराज जिले के नाम से है उससे जल विद्युत उत्पादित नहीं होती, उससे केवल सिंचाई की जाती है। इस कारण उसको चंबल का इरिगेशन डैम या सिंचाई बांध कहा जाता है। उसको चंबल का सिंचाई बांध या इरिगेशन डैम कहा जाता है। तो इसका कैपेसिटी लिख देना 115 मेगावाट। गांधी सागर के साथ इसी चरण में एक दूसरा बांध और बना हुआ है, कोटा बैराज। तो प्रथम चरण में दूसरा हेडिंग डालिए गांधी सागर के बाद सेकंड राणा प्रताप कोटा बैराज। कोटा बैराज की लोकेशन या स्थिति कहां पर है? इसकी लोकेशन या स्थिति है कोटा में। विशेषता में लिखिएगा। यह चंबल का सिंचाई बांध। इसका मीनिंग है इरिगेशन डैम ऑफ चंबल प्रोजेक्ट। यह चंबल का सिंचाई बांध है। अब सिंचाई के लिए इस बांध से क्या किया गया है कि इस बांध को जो चंबल के ऊपर बना हुआ है, ये बांध सबसे लास्ट में है ना क्रमशः, ये पहले गांधी, फिर राणा, फिर जवाहर और लास्ट में कोटा। बस चरण में ये पहले में आता है, ये दोनों फर्स्ट चरण में, ये दूसरे में और ये तीसरे में। तो याद इधर से क्या करो, गांधी फर्स्ट, राणा सेकंड, जवाहर थर्ड, बच गया वो फर्स्ट चरण का ही पार्ट। तो इस बांध से कोटा बैराज से आगे दाई नहर निकाली गई है इस साइड में कोटा से, और दाई और कौन आता है, बारा होते हुए मध्य प्रदेश, और कोटा के उत्तर में आता है बूंदी। तो इधर वाली को कहेंगे बाई नहर, जो बाई और निकलती है, और जो इधर निकलती है उसको क्या बोलेंगे, दाई नहर। तो इस बांध से कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, एक दाई नहर और एक बाई नहर। दोनों नहरों में एक जिला तो कॉमन है, कोटा, क्योंकि कोटा से में स्थित है बांध। तो दाई नहर कोटा और बारा, और बाई नहर कोटा और बूंदी की ओर। फिर ये बारा को क्रॉस करके कौन से स्टेट में जाती है, मध्य प्रदेश। अपन जब चंबल नदी कवर करेंगे तो चंबल नदी के अंदर क्या होता है, जैसे ये चंबल नदी है, इस चंबल नदी में अधिकांशतः सहायक नदियां इसके राइट ओर से आती है, इधर विंध्यन माउंटेन से, क्योंकि विंध्यन का ढाल इस साइड में है चंबल की ओर। तो अब आप यहां से कोटा बैराज से विंध्यन की ओर पानी भेज रहे हो, तो क्या पानी भेजना आसान है? नहीं है। इसका मीनिंग आप ऊंचाई की ओर पानी भेज रहे हो। तो इसका मीनिंग आपको यहाँ पानी को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। ऊंची बिल्डिंग में जाने के लिए अपने को क्या चाहिए, लिफ्ट। पुराने मूवी में एक बार सलमान खान ने और एक बार वरुण धवन ने 2 बार बताया अपने को कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, है ना, सीढ़ियों से आजा। तो इसका मीनिंग ये है कि जब पानी को जब भेजना होता है हाइट वाले एरिया में, तो क्या बनानी पड़ती है, लिफ्ट बनानी होती है। पानी को हाइट देनी होती है, हाइट देने के बाद उसको सप्लाई किया जाता है। जैसे अपने घरों में भी पानी आता है, तो उस पानी के लिए अपने आसपास में नगर पालिका या नगर परिषद या निगम क्या करता है, एक ऊपर से टंकी बनाता है और उसके माध्यम से बाद में ये सप्लाई करता है। तो सेम उसी तरीके से जो नहर परियोजनाएं होती हैं उसके अंदर लिफ्ट बनाई जाती हैं हाइट दे के, और फिर पानी को सप्लाई किया जाता है। अगर यहाँ पे हाइट दे दी जाए तो इसका मीनिंग है बाद में ये एरिया नीचा दिखाई देगा, तो बाद में इजीली पानी सप्लाई हो सकता है। तो ये चंबल का सिंचाई बांध है। अब इस बांध से सिंचाई के लिए कितनी नहरें निकाली गई हैं, दाई नहर, और ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं।
एक साइड उस साइड वाली दाईं नहर और इस साइड वाली बाईं नहर। दाईं बाईं में जिसके गड़बड़ हो वो लिख देना, इस साइड वाली दाईं वाले को यानी राइट कैनाल, बाईं नहर यानी लेफ्ट कैनाल। अब इन नहरों का विस्तार कहाँ पे है? तो एक जिला तो कॉमन है इन दोनों में, कौन सा है? कोटा। राइट वाले में कोटा के साथ क्या रहेगा? कोटा 12 और 12 को क्रॉस करने के बाद में मध्य प्रदेश, यानी दो तो राजस्थान के पार्ट और एक मध्य प्रदेश। जबकि बाईं नहर के अंदर कोटा और कोटा के साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट बूंदी रहेगा। इसमें सिंचाई अधिक होती है बाईं नहर में, क्योंकि इसमें पानी ढाल के अनुसार अपने आप ही जाता है, इसमें पानी को लिफ्ट नहीं करना होता है। इधर वाला जो पानी या फ्लो है ये बूंदी की ओर ढाल की ओर भेजा जाता है, तो इधर वाले को किससे भेजा जाता है? लिफ्ट, जबकि ये अपने आप जा रहा है। तो इसमें सिंचाई ज़्यादा होती है जहाँ पानी अपने आप ढाल के अनुसार जाएगा। तो बूंदी है वो चावल उत्पादन में वर्तमान में अग्रणीय जिला है। बूंदी की ओर बासमती चावल राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। पहले इस रिकॉर्ड में था आगे हनुमानगढ़, और आजकल हनुमानगढ़ का स्थान किसने ले लिया है? बूंदी ने। अभी हनुमानगढ़ सेकंड पे चल रहा है डेटा में। तो चावल उत्पादन बड़े स्तर पे बूंदी में किस कारण होते हैं? चंबल बेसिन के कारण, क्योंकि यहाँ चंबल का एरिया है, इस कारण उस क्षेत्र में चावल बड़े स्तर पे उत्पादित होता है। राजस्थान में 3 नदियों के बेसिन है जो चावल के लिए फेमस है। आपको याद होगा, एक तो माई अपन ने किया था पहले, जहाँ लाल मिट्टी के अंदर माई कंचन, माई धवल है मक्का, और माई सुगंधा चावल। मैंने कहा सुगंध आ रही है तब तो चावल है, और सुगंध नहीं आए तो मक्का, यानी नाम के अंदर सुगंध, माही सुगंधा। तो माही सुगंधा चावल की जिन्स है, और माही कंचन और धवल मक्के की जिन्स या मेज की जिन्स होती है, मेज यानी मक्का। अब इसमें बाईं नहर है, ये तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन दाईं नहर अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर क्या बना हुआ है? लिफ्ट कैनाल। कितनी लिफ्ट कैनाल? 14 लिफ्ट कैनाल है, जिसमें से 6 एमपी के पास है, 8 राजस्थान में। अपने लिए 8 इंपोर्टेंट है। तो ये जो दाईं नहर है इसको जस्ट नीचे नोट में लिखिएगा, दाईं नहर। नोट में लिखिएगा दाईं नहर। बाईं नहर में तो जितना लिखा हुआ है सिर्फ यही है मैटर। अब दाईं नहर का विस्तार होगा थोड़ा। दाईं नहर अंडरलाइन करके इसके आगे लिखो। दाईं नहर पर, दाईं नहर पर सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करने के लिए दाईं नहर पर सिंचाई के लिए जलापूर्ति करने के लिए 14 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, जिसमें 8 राजस्थान में हैं, जिसमें 8 राजस्थान में हैं, शेष मध्य प्रदेश में स्थित। तो शेष कितनी बची? 6, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 6, जिसमें 8 राजस्थान में स्थित हैं, जबकि शेष मध्य प्रदेश में स्थित है। तो काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुल बता दी 14, 8 राजस्थान में है, तो शेष बची हुई कितनी? तो 6 अपने से मध्य प्रदेश वाली पूछते भी नहीं। अब 8 कौन सी हैं वो आपसे पूछी जा सकती है, वो एग्जाम में दिया जा सकता है कि ये लिफ्ट नहरें, यानी नाम देंगे आपको, ये लिफ्ट नहरें राजस्थान में किस सिंचाई परियोजना के ऊपर हैं या किस बहुउद्देश्य परियोजना पर हैं। तो अगर चंबल वाले नाम आते हैं तो इसका मीनिंग आंसर क्या रहेगा? चंबल बहुउद्देश्य परियोजना वाली। अब इन 8 लिफ्ट नहरों के नाम क्या हैं? तो एक साइड में तो चलेंगे इनकी ट्रिक्स, यानी ट्रिक में याद रखेंगे इनको। ट्रिक के नाम से लिफ्ट नहर का नाम क्या है, और उस लिफ्ट नहर की जो लोकेशन है, स्थिति है, वो कौन सा जिला है। तो अपने को यहाँ एक नाम बोलना है दीपक, जो कि 3 टुकड़ों में बोलना है। दीपक, दीपक को 3 टुकड़ों में, और गणेश को एक साथ। गणेश को खंडित नहीं करेंगे अपन,
गणेश को खंडित नहीं करेंगे। तो दीपक गणेश 2 बार बुलाना है दोनों को, आ सो जा। दीपक गणेश आ सो जा। अब कोई दीपक गणेश हो तो ये मत कहना अल्ले गुरुजी सो गो। दी से दिगोद, दी गोद। पैसे पचेल, कैसे कचारी। वैसे सही नाम इसका है काचरी। काचरी अपने खेतों में होती है, वो भी होती है, और कचारी यहाँ काचरी जगह भी है यहाँ पर कोटा में। तो ये कचारी लिखते हैं लिखने में, बाकी सही स्थान क्या होता है इसका, काचरी होता है। तो ये कचारी लिखना आपको। गणेश से गणेशगंज, आ से एक अंता छोटी लिफ्ट है उसको बोला गया अंता माइनर लिफ्ट, और एक को अंता लिफ्ट स्कीम। तो एक छोटी है उसको क्या बोलेंगे, माइनर, अंता माइनर लिफ्ट। तो ये सब तो सब में कॉमन है, दिगोद लिफ्ट, पचेल लिफ्ट, कचारी लिफ्ट, गणेशगंज लिफ्ट, और अंता एक छोटी है उसको अंता माइनर लिफ्ट, और जो एक बड़ी है उसको अंता लिफ्ट स्कीम। तो आपको तो ये नहीं रटना कि अंता माइनर है क्या है, तो आपको तो ये पता होना चाहिए अंता नाम से 2 हैं। सॉरी, अभी मैंने क्या बताया, कचारी कोटा, ये कचारी 12 में है जो बताया था ना अभी। स्टार्टिंग वाली जो दिगोद है और एक सबसे लास्ट वाली जालीपुरा, ये 2 कोटा में, और बाकी सब कहाँ पर हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट में। सो से है सोरखंड, जा से है जालीपा, जालीपा लिफ्ट। तो पहली दिगोद इसमें कोटा लिख दीजिएगा, और एक सबसे लास्ट वाली जालीपा इसमें कोटा लिख दो। बाकी बीच में ये जितनी भी हैं उन सब में आंसर क्या रहेगा, 12। तो दीपक गणेश आ सो जा। तो दीपक में दी से दी गोद, पैसे पचेल, कैसे कचारी। तो दीपक, ये शब्द याद रखो। उसके बाद में गणेश से गणेशगंज, आ में दोनों नाम एक से स्टार्ट होंगे, अंता और अंता। एक अंता छोटी है वो अंता माइनर लिफ्ट, और एक जो बड़ी है वो अंता लिफ्ट स्कीम। सो से सोरखंड, सोरखंड, और जा से जालीपुरा। जालीपा लिख दिया क्या, जालीपुरा रहेगा, जालीपा, जालीपुरा। हाँ जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये इसका पहला चरण कंप्लीट हो गया। पहले चरण में एक तो हमने किया गांधी सागर जो राजस्थान के बाहर है, और एक राजस्थान की ओर किया है कोटा बैराज जो चंबल का कौन सा डैम है, इरिगेशन डैम, सिंचाई बांध। तो चंबल का सिंचाई बांध किसको कहते हैं, कोटा बैराज को। चंबल का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध गांधी सागर जो राजस्थान के बाहर बना हुआ है। राजस्थान में चंबल का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो राजस्थान के लिए बड़ा बांध है, चंबल का नहीं। चंबल का बड़ा तो राजस्थान के बाहर है, गांधी सागर। तो जो आपको मैंने बताया था कि चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है, तो इसमें पहला चरण अपना कंप्लीट हो गया, यानी 2 बांध अपने कंप्लीट हो गए, गांधी सागर और कोटा बैराज। अब सेकंड हेडिंग डालिए द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण है गांधी सागर के आगे कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर। तो चरण तो नंबर 2 है लेकिन बांध नंबर 3, कहीं 2 बांध अपने इससे जस्ट पहले पढ़े हैं। इसका मीनिंग बांध में सीरियल रहेगा 3, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, इसकी लोकेशन या स्थिति है चित्तौड़गढ़।
लोकेशन या स्थिति चित्तौड़गढ़। तो एक तो जैसे कई देर से अपन चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राजस्थान के लिए सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर, और इसी एरिया में बना हुआ है न्यूक्लियर पावर स्टेशन यानी रावत बाठा। रावत बाठा वो स्थान है जहां हम अपने क्या उत्पादित होती है, परमाणु ऊर्जा। एक तो परमाणु बम के ऊपर अपन ने टेस्ट किया था, वो तो था पोखरण। तो इसका मीनिंग है न्यूक्लियर टेस्ट या परमाणु परीक्षण तो हमारे कहाँ पर हुए हैं, पोखरण जैसलमेर में। जबकि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में कहाँ से होता है, तो परमाणु ऊर्जा राजस्थान में केवल एक ही जगह पर बनती है, रावत बाठा चित्तौड़गढ़। जबकि एक जगह स्टेशन अभी प्रस्तावित है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर हमारे लगाया जाएगा परमाणु विद्युत गृह को, लेकिन वो प्रपोजल है, प्रस्तावित है, लगाया नहीं गया। तो परमाणु विद्युत गृह परमाणु ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान है, रावत बाठा चित्तौड़ से। तो रावत बाठा चित्तौड़ को जब पानी की आवश्यकता होती है तो ये सप्लाई कौन देता है, ये राणा प्रताप सागर देता है। तो इसके अंदर नोट या विशेष में लिखिएगा, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर डैम या राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो ये चंबल का नहीं लिखवा रहा, राजस्थान का लिखवा रहा हूं, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर डैम, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसको अपोस्ट्रोफ कर लेना या अंडरलाइन कर देना, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस बांध से रावत बाठा परमाणु विद्युत गृह को जल आपूर्ति की जाती है। रावत बाठा परमाणु विद्युत गृह कहां पर है, चित्तौड़। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो इसके आगे चित्तौड़। इस बांध से रावत बाठा परमाणु विद्युत गृह, रावत बाठा परमाणु विद्युत गृह ब्रैकेट में चित्तौड़ को जल आपूर्ति की जाती है। इसकी जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, तो यहाँ कितनी यूनिट लगी हुई हैं, 4, जिनकी कैपेसिटी 43 मेगावाट इक्वल टू 172 मेगावाट। तो इसमें लिख देना जल विद्युत उत्पादन क्षमता। तो पहले गांधी जी में देखी थी कितनी, 5 यूनिट और 23 मेगावाट कैपेसिटी वाली, और यहाँ 4 यूनिट 43 वाली यानी 172 मेगावाट। तो इसका मीनिंग ये चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, क्योंकि चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में 3 पार्ट हैं, एक जो गांधी सागर है उस पे, एक राणा प्रताप पे और एक जवाहर सागर पे। व्यक्तियों के नाम है, उनसे बिजली प्राप्त होती है, जबकि कोटा बैराज से केवल सिंचाई होती है। अब इसका जो लास्ट में बचा है, लास्ट या अंतिम चरण नंबर 3 और बांध नंबर 4। जवाहर सागर या जिसको कोटा डैम भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन या स्थिति आती है, राणा प्रताप सागर की लोकेशन लिख ली थी क्या आपने, ब्रैकेट में चित्तौड़गढ़ लिखवा दिया था क्या। स्थिति इसकी रहेगी 2 जिलों में, कोटा और बूंदी। देखो इससे पहले काफी बड़ा बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर। तो जहां सामान्यतः बड़े और लंबे बांध बना दिए जाते हैं, उसके आगे वाले बांध कई जगह किस बांध के रूप में बने होते हैं,
पिकअप डैम के रूप में जो जल स्तर ऊंचा उठाने का काम करते हैं। जैसे माई के अंदर पिकअप का नाम क्या था? कागदी पिकअप। तो माई का पिकअप डैम है कागदी, जबकि चंबल का पिकअप डैम है जवार सागर। तो जवार सागर बांध को चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का पिकअप बांध कहा जाता है। पिकअप गाड़ी भी आती है ना, वजन उठाने वाली, वैसे ही जल स्तर ऊंचा करने वाला बांध है, उस बांध को भी हम क्या कहते हैं? पिकअप डैम। तो माई का पिकअप डैम कागदी पिकअप, और चंबल का पिकअप डैम जवार सागर, क्योंकि इससे पहले वाला राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। तो इसके आगे वाला डैम है वो अपने आप में एक पिकअप डैम है जवार सागर। तो विशेषता में लिखिएगा, यह चंबल का पिकअप बांध है। यह चंबल का पिकअप डैम है या पिकअप बांध है। जल विद्युत उत्पादन कितना है इसका? कितने यूनिट्स हैं? 3। तो 3 यूनिट्स इंटू 33 मेगावाट इक्वल टू 99 मेगावाट। तो 33 वाली 3 यूनिट्स हैं, यानी 99 मेगावाट कैपेसिटी। तो इसका मीनिंग 3 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पे हैं, गांधी, राणा और जवार, उसमें सबसे कम पावर है वो जवार में, सबसे ज्यादा पावर किस में है? राणा प्रताप में। तो चंबल बहुउद्देश्य परियोजना को लेकर आजकल क्या है, पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड आने लग गया है। जैसे बांधों की विशेषताएं या इस प्रोजेक्ट की विशेषताएं आपको दी जाएं, तो चंबल बहुउद्देश्य परियोजना एक संयुक्त राज्यीय उपक्रम है। यह एक संयुक्त राज्यीय परियोजना है। तो क्या सही है स्टेटमेंट? यानी एकल राज्य परियोजना, अकेले राज्य की परियोजना, या संयुक्त राज्य परियोजना? तो यह संयुक्त राज्य परियोजना स्टेटमेंट है, तो यह सही है क्या? बिल्कुल सही है। अकेले राज्य की नहीं है, मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। यह परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश के 50-50 के सहयोग से बनी हुई है। इस परियोजना में कुल 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में सबसे बड़ा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। यह स्टेटमेंट गलत है। इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर। जबकि क्वेश्चन ये रहे, यह स्टेटमेंट ये रहे कि इस परियोजना का राजस्थान में सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है, तब यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राजस्थान में बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर, जबकि इस परियोजना का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध गांधी सागर। क्यों ऊंचा? अपने आप है, क्योंकि नदी कहाँ से बहती है? ऊंचाई से, और जहाँ हाइट कम होती है राजस्थान की ओर आती है, तो इसका मीनिंग वो ऊंचाई पर बना हुआ बांध है। जबकि राणा प्रताप सागर और आगे वाले बांध हैं ये नीचे बांध है, क्योंकि नदी उस साइड में मध्य प्रदेश की ओर अधिक हाइट वाले एरिया से आती है। अधिक हाइट वाला एरिया, फिर कम हाइट वाला, फिर उससे कम हाइट वाला। तो ये इधर वाला बांध क्या होगा? ऊंचा। आगे वाले बांध सामान्यतः क्या होते हैं? नीचे। चंबल बहुउद्देश्य के बाद में अगला हेडिंग डालिए, माही बहुउद्देश्य परियोजना। नदी घाटी परियोजना में दूसरा माही लिखवाया था आपको। माही बहुउद्देश्य परियोजना सहयोग किसका रहेगा इसमें? तो माही के डैम या तो राजस्थान में बने हुए हैं या फिर गुजरात में बने हुए। पैंतालीस और गुजरात का सहयोग अधिक है 55। गुजरात 55 और बचा हुआ सहयोग है वो राजस्थान। वो था 50-50 पे, और ये है 55 और 45। 55 गुजरात और 45 बचा हुआ राजस्थान। तो सिर्फ 2 ही राज्य होते हैं, तो एक का परसेंटेज रट लिया करो। तो गुजरात यहाँ अधिक पैसा देगा और बचा हुआ कौन देगा? राजस्थान। तो सहयोग 45-55 है इसमें। अब इस परियोजना के अंदर या इस बहुउद्देश्य परियोजना में कुल कितने बांधों का निर्माण किया गया है? इसमें 3 बांधों का निर्माण किया गया है। इन 3 बांधों में से 2 राजस्थान बांसवाड़ा की ओर हैं
और एक गुजरात की और एक कडाना डैम। राजस्थान की ओर माही बजाज सागर और कागदी पिकअप। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस परियोजना में कुल 3 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में कुल 3 बांधों का निर्माण किया गया है। ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट जहाँ से माही नदी का उद्गम होता है, इस एरिया से उद्गमित होने के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर होते हुए किस साइड में जाती है? गुजरात। गुजरात खंभात की खाड़ी, इस साइड में इसका क्या है? संगम। संगम कह दो चाहे नदी का मुहाना। ये खंभात की खाड़ी में है। अब इस पे जो बने हुए बांध हैं, तो पहला तो नदी के नाम से ही बोलना है। तो नदी कौन सी है? माही। तो पहले बांध का नाम यही है, माही। पूरा नाम क्या है? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। और इसके आगे जो डैम बना हुआ है, इसका नाम है कागदी पिकअप। कागदी पिकअप डैम। और गुजरात की ओर जो बना हुआ है उसका नाम है कडाना डैम। कडाना डैम। तो इस क्रम में राजस्थान में सिर्फ ऐसे 2 ही बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें बांधों के क्रम पूछे जा सकते हैं। एक तो चंबल है जिसमें क्रम पूछा जाता है उद्गम से संगम की ओर या संगम से उद्गम की ओर, या फिर माई है जिसमें उद्गम से संगम या संगम से उद्गम की ओर। तो इसमें उद्गम से संगम की ओर याद रखा करो आप। जैसे उसमें क्रम क्या था? गांधी, राणा, जवाहर, उसके बाद में कोटा, बैराज। और इसमें रहेगा पहला माही के नाम से माही, बजाज, आगे वाला कागदी पिकअप और गुजरात की ओर कडाना। तो माही, कागदी, कडाना या कडाना, कागदी, माही, ये 3 प्रमुख बांध। डायग्राम ये रिवर में वैसे बना हुआ है आपके। अब इसमें फर्स्ट लिखिए माही बजाज सागर। पहला इस साइड में माही बजाज सागर, फिर है कागदी और लास्ट वाला है कडाना। एक तो एग्जाम में इसकी लोकेशन आती है, ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में बना हुआ है। जबकि बांसवाड़ा में जो बोरकुंड या बोरकुंडा है वो है राजस्थान का दक्षिणी भाग, जबकि बोरखेड़ा है माही बजाज सागर वाली लोकेशन। बोरखेड़ा राजस्थान में एक और आता है कोटा में, जहाँ कोटा कृषि विश्वविद्यालय है। वो बोरखेड़ा है कोटा का और ये बोरखेड़ा है बांसवाड़ा का। तो लोकेशन या स्थिति बोरखेड़ा बांसवाड़ा। विशेष क्यों है ये बांध? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बांध परियोजना है। तो राजस्थान का बड़ा बांध तो नहीं है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध है। क्योंकि राजस्थान का बड़ा बांध तो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया आपको मैंने, राणा प्रताप सागर। जबकि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी बांध परियोजना, तो इसका मीनिंग वो आदिवासी क्षेत्र में नहीं था, चित्तौड़ में था वो। तो आदिवासी क्षेत्र यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इसमें नोट में लिखिए, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह राजस्थान का सबसे लंबा, तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर देना, सबसे लंबा। यह राजस्थान का सबसे लंबा, कितना लंबा है? 3109 मीटर।
यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लंबा यानी 3109 मीटर, जबकि आदिवासी क्षेत्र में ये सबसे बड़ी बांध परियोजना है। जबकि आदिवासी क्षेत्र में तो ये स्टेटमेंट किस पॉइंट को लेकर है? आदिवासी क्षेत्र को लेकर, जबकि आदिवासी क्षेत्र में ये सबसे बड़ा बांध है। तो राजस्थान के अंदर तो सबसे लंबी परियोजना है बांध के रूप में, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बांध परियोजना भी है, जबकि आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बांध परियोजना है। इसके बाद में ये जो बड़ा या लंबा बांध जो बना हुआ है आदिवासी क्षेत्र में, इसके आगे पानी की कमी होने के कारण पानी को क्या किया जाता है? पिकअप। किसके द्वारा? कागदी पिकअप। तो कागदी पिकअप बांसवाड़ा, जिसको माही का पिकअप बांध कहा जाता है, जैसे चंबल में पिकअप जवार सागर को, तो चंबल के पानी को ऊपर कौन उठाता है? जवार। जवार सागर या कोटा डैम। कोटा बैराज अलग होता है, बैराज से मुख्यतः सिंचाई होती है। अब इसमें माई वाले में सेकंड है, कागदी पिकअप डैम। कागदी पिकअप डैम बांसवाड़ा। इसे चंबल नहीं माही का बोलेंगे, इसे माही का। इसे माही का पिकअप डैम कहा जाता है या पिकअप बांध कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कडाना डैम। कडाना डैम की लोकेशन या स्थिति गुजरात के अंदर माही नदी के नाम से मैच करता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है महिसागर। महिसागर गुजरात। यह राजस्थान के बाहर स्थित बांध परियोजना है। तो इसका मीनिंग है माही बहुउद्देश्य परियोजना पर राजस्थान के बाहर स्थित प्रोजेक्ट कौन सा है? कडाना डैम। या हालांकि पहले लाइन से भी पता लग जाता है कि गुजरात में है, तो गुजरात में इसका मीनिंग राजस्थान में नहीं है। ऐसा ही अगर चंबल पे पूछा जाए, चंबल का वह बांध जो राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर, तो गांधी को राजस्थान से बाहर रखा गया। वैसे भी बाहर से ही थे, गुजरात से, लेकिन बांध कहाँ बना हुआ है उनके नाम से? मध्य प्रदेश। ये कंप्लीट होने के बाद में एक लाइन का गैप छोड़ के फिर लिखो माही जल विद्युत परियोजना। माही जल विद्युत परियोजना माही जल विद्युत परियोजना एक तो 1986 में और एक 1989 में। प्रथम चरण के अंदर इसमें 25 मेगावाट की 2 इकाइयां स्टार्ट की गई। इसका सेकंड चरण जब स्टार्ट किया गया तो उसमें भी ऐसा ही किया गया, 45 मेगावाट की 2 इकाइयां। अगली बार भी 2 यूनिट। तो इसका मीनिंग 25 की 2 यूनिट का मीनिंग है टोटल उत्पादन कितना? 50 मेगावाट, और 45 की 2 यानी
90 मेगावाट। तो माही बहुउद्देश्य परियोजना, इसके अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना होता है? 140 मेगावाट। कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू 140 मेगावाट। तो इसके ऊपर प्रथम चरण जल विद्युत प्रोजेक्ट है, ये अलग अलग चरणों में है इसके ऊपर, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण 1986 और द्वितीय चरण 1989, 1986 और 1989। इस प्रोजेक्ट में खास बात क्या है कि जल विद्युत का जो प्रोडक्शन या उत्पादन दोनों राज्यों ने मिलकर स्टार्ट किया। उसमें राजस्थान ने कहा कि जो हमारे यहाँ उत्पादित होती है, दोनों बांसवाड़ा के अंदर लगे हुए हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कि हमारे यहाँ जो उत्पादित होती है उसका यूज केवल हमारे ट्राइबल एरिया या आदिवासी क्षेत्र में होगा। तो गुजरात ने कहा कि मैंने पैसा क्यों लगाया है फिर। तो राजस्थान ने कहा कि आप भी अपने यहाँ इतना ही उत्पादन कर लो। तो उनके यहाँ जो कडाना डैम है, कौन सा डैम है? कडाना डैम है गुजरात, उसमें भी सेम इतना ही उत्पादन होता है, 140 मेगावाट। वो अपने 140 मेगावाट को पूरा यूज करते हैं, जबकि हमारे वाले इधर 140 मेगावाट का यूज हम अपने यहाँ आदिवासी क्षेत्र में पूरा करते हैं। तो इसका मीनिंग राजस्थान में माही से उत्पादित जल विद्युत का उपयोग संपूर्णतः राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है, इसका कोई भी भाग गुजरात को नहीं दिया जाता। तो ये जस्ट नीचे नोट में लिखो ये लाइन, क्योंकि ये क्या है, एक संयुक्त उपक्रम है, लेकिन उसके जल विद्युत का संपूर्ण उपयोग कौन करेगा? केवल राजस्थान करेगा। जो राजस्थान की ओर है वो राजस्थान करेगा। तो नोट में लिखिएगा, इस परियोजना से राजस्थान में उत्पादित जल विद्युत, इस परियोजना से राजस्थान में उत्पादित जल विद्युत, इस परियोजना से राजस्थान में उत्पादित जल विद्युत, ब्रैकेट में लिख दो 140 मेगावाट, 140 मेगावाट का उपयोग जल विद्युत का उपयोग केवल राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है, केवल राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से बन सकता है कि वह बहुउद्देश्य परियोजना जिसमें राजस्थान में उत्पादित संपूर्ण जल विद्युत का उपयोग केवल राजस्थान करता है। तो इसका मीनिंग उसका आंसर क्या रहेगा कि वो माही बहुउद्देश्य परियोजना। जबकि चंबल में हम क्या करते हैं, 50-50, 386 मेगावाट में से आधी उनको देंगे, 193 और 193 हम उपयोग करेंगे। ये आपके आगे एक टॉपिक आएगा ऊर्जा, आपके सिलेबस में एक ऊर्जा टॉपिक भी दिया हुआ है, तो उसके अंदर वापस से रिपीट होंगे ये वाले कि माही के ऊपर जल विद्युत परियोजना कितनी है, 140 मेगावाट। चंबल पे कितनी है, 386। हम कितना यूज करते हैं, 193, और 193 कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। तो अभी जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं अपन ने कवर की हैं, ये राजस्थान के दक्षिण वाली हैं, जिसमें एक तो है राजस्थान के इस साइड में दक्षिण से और पूर्व की ओर, ये परियोजना किस पे थी, चंबल। और एक ये जो दक्षिण से इस साइड वाले राज्य गुजरात के साथ ही, ये था माही प्रोजेक्ट। तो ये सदन वाले प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं अभी अपन। अब करेंगे राजस्थान के उत्तर से संबंधित, इस साइड से, जहाँ से एक नदी बहती है, मुख्य नदी, जिसका नाम क्या है, सतलज। इस सतलज के ऊपर इसमें आके मिलने वाली एक नदी आती है व्यास। तो एक तो हमें सतलज का प्रोजेक्ट पढ़ना है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, और एक अपने को व्यास बहुउद्देश्य परियोजना। और उसके बाद हिमालय की ओर चलने वाली दो निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है, रेणुका जी और एक लखवार परियोजना। तो इसका मीनिंग अभी जो दो परियोजना अपन ने कंप्लीट किए हैं वो ये हैं, और अब आगे वाली जो दो करेंगे वो ये वाली ऊपर की ओर है। तो इसमें सहयोगी रहेगा अपना पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान। भाखड़ा नांगल में भी यही है और व्यास परियोजना में भी यही स्टेट है।